शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर्स, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज का ये मेरा मैसेज और आज रात की मीटिंग, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं हर उस शख्स के लिए जो चाहता है कंपनी लायबिलिटी उतारे। क्योंकि अगर सच्चाई जानने के बाद आप सभी लोगों की आंखें नहीं खुली या सब कुछ हो जाने के बाद अगर आप लोगों को समझ में नहीं आए कंपनी गलत नहीं थी, तो विश्वास जानिए फिर आपकी लायबिलिटी इस दुनिया में कोई नहीं उतार सकता है। हम लोगों ने कभी भी आपसे ये नहीं कहा कि हमारे सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं। हमेशा आप सभी लोगों की लायबिलिटी को लेकर के फिक्रमंद रहें। उसके लिए चाहे जितने चैलेंज आए हो, चाहे जितने इम्तिहान रहे हो जिंदगी के, सब हमने उठाए। हमने अपने ऊपर होने वाली किसी भी व्यक्तिगत बात के बारे में भी कभी भी कोई तकलीफ अपनी नहीं गाई, ना किसी के सामने कोई दर्द कहा। लेकिन आप सभी लोगों की लायबिलिटी के नाम पर हमने आपका समर्थन अगर पाया तो लोगों का विरोध और गालियां भी खाई। हमारे लिए बहुत आसान था ये कह देना कि अब कुछ नहीं हो सकता, जितनी गालियां देना हो दो, और लोग गाली देते देते भूल जाते। ये हमारी ताकत थी, हमारी एक हिम्मत थी कि जो आप सभी लोग आज की तारीख में अपनी लायबिलिटी की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। कल रात की दुखद घटना, जो बंदा केस की पैरवी कर रहा है पैरोकार के तौर पर, क्योंकि मैं वहां मौजूद हूं नहीं, मेरा कोई प्रतिनिधि वहां है नहीं, एमडी साहब कस्टडी में हैं, और उनकी तरफ जो बंदा पैरवी कर रहा है, जो केस में हर तरफ हर जगह दौड़ करके सारे पेपर साइन कर रहा है, कल रात को उसके साथ जिस परिचित व्यक्ति ने यह घटना की है और उस समय जिस प्रकार से चीजें की गई, वो साफ प्रतीत कराता है कि ये सारे के सारे लोग मिल करके नहीं चाहते हैं कि कोर्ट में असलियत आए। एक्चुअली आपकी लायबिलिटी मैटर नहीं है, मैटर यह है कि जिस दिन कोर्ट के अंदर आपकी लायबिलिटी उतारने की बात शुरू होगी, उसी टाइम यह भी शुरू होगा कि ये सारे प्रकरण किए क्यों गए थे। और जब ये सारे सवाल उठेंगे तो ये सारे लोग नपना शुरू हो जाएंगे, जिन लोगों ने कोर्ट में गलत हलफनामे लगाए हैं, जिन लोगों ने कोर्ट में झूठ बोला है, जिन लोगों ने कोर्ट को बरगलाया है। और अभी की जो सूचनाएं हैं वो ये है कि किसानों से मिल करके, लैंड मैनेजर से मिल करके यही लोग हमारी जमीनों पर अवैध कब्जा करवा रहे हैं, और किसानों पास जो पैसे पड़े हुए उस पैसे से किसी परिचित के नाम पर जमीन लिखवा करके कंपनी पूरी जमीन हड़प रहे हैं। यह पूरा एक सिंडिकेट है जो ये कार्य कर रहा है। यह पूरा सिंडिकेट पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है कि कंपनी की जमीन को लूट लिया जाए। कंपनी के पैसे जो एसोसिएट खा करके बैठे हैं, उनसे पैसे की रिकवरी कंपनी न कर पाए, इसलिए उनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है और उनसे पैसे लिए जा रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति ने 10 करोड़ रुपए कंपनी से लिया है, प्राप्त किया है, तो कंपनी को 10 करोड़ ना लौटाना पड़े, इसके लिए 1 करोड़ रुपए की घूस दे दो, फीस दे दो और उनके साथ खड़े हो जाओ। आज यही वजह है कि कंपनी को बदनाम किया जा रहा है, और ये वजह अगर आप लोग सच्चाई से जान लें और इस आवाज़ को उठाना शुरू कर दें, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्कैम प्रकरण खोलने का आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। और मेरे जीवन की अंतिम सांस तक मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा। आज चाहे घटना जितनी बड़ी क्यों ना घटी हो, ये डायरेक्ट अटैक एक तरह देखा जाए व्यक्तिगत किया गया है। जिस शख्स ने कंपनी की पैरवी के लिए अपनी जान हथेली पे लगा करके, पूरा रिस्क लेकर के एक एक कार्य को करते हुए जो व्यक्ति आगे बढ़ रहा था, आज अगर उसके साथ ये दुर्घटना घटी है तो ये दुर्घटना उसके साथ नहीं बल्कि आप सबके साथ घटी है। एक चाबी, एक कुंजी जो आप लोगों के लिए कार्य कर रही थी, आज अगर उसको हरेस किया गया, उसे उठाया गया, उसे, चाहे ये नहीं कह सकते हैं कि अभी ये शब्द लेना मेरे लिए भारी है कि उसे किडनैप किया गया है, लेकिन पुलिस कंप्लेन कराई जा चुकी है, एफआईआर दर्ज कराने के लिए प्रोसेस शुरू करा दिया गया है। अगले 4 से 5 घंटे के अंदर अंदर अगर हमारे उस पैरोकार की कोई खबर नहीं लगती है तो किडनैपिंग मुकदमा लिखवाया जाएगा। आप सबके समक्ष में उस गाड़ी का नंबर, उस गाड़ी की डिटेल में डाल दूंगा। फैसला आपको करना है कि आपको क्या करना है उनके साथ। हाँ, इन सब के बाद भी हमारी लड़ाई नहीं रुकेगी, इन सब के बाद भी हमारी लड़ाई कहीं नहीं रुकेगी। हमें आशा नहीं, पूरी उम्मीद है कि हमारा पैरोकार सकुशल वापस आ जाए। पुलिस अपना कार्य करेगी और ऐसे लोगों को दंडित करेगी। यदि किसी कारणवश कोई भी ऐसी दुर्घटना घट जाती है जिसकी वजह से कोई ऐसी बात हो जाती है कि हमारे पैरोकार का आना असंभव हुआ या उन्होंने डिनाई कर दिया आने से, या कोई ऐसी बात हो जाती है कि हाँ वो डर गए, या कोई ऐसी बात हो जाती है कि उनका मिलना मुश्किल हो जाए,
अगर ऐसा कुछ होता तो भी ये मुकदमा चलता रहेगा, ये लड़ाई चलती रहेगी। ना तो कल की साइट विजिट कैंसिल होगी, ना तो 27 तारीख की डेट पर हमारे वकील खड़ा होना कैंसिल होगा, और ना कस्टमर के हक की लड़ाई रुकेगी। हम दूसरे पैरोकार तैयार करा लेंगे और उस कार्य को आगे करेंगे। लेकिन अब आपके सामने, आप लोगों के समक्ष ये सारी बातें हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और किस प्रकार से करना है। बाकी आप सभी लोगों के मैसेजेस, आप सभी लोगों की तरफ से जो संतावना है, उसके लिए आपका धन्यवाद। साभार के साथ मैं फिर से कनेक्ट होऊंगा और शाम की मीटिंग को ज़्यादा लोगों ज्वाइन कराइए।